भूकंप ना तो देश देखकर आता है, ना ही समय बताकर। दिन रात सुबह शाम कभी भी दस्तक दे देता है और इसीलिए भूकंप को खौफ का दूसरा नाम कहा जाता है। भूकंप भले ही थाईलैंड और म्यांमार में आया हो, लेकिन उसका असर बड़ा है। आपको भी भूकंप से क्यों डरना चाहिए, क्यों भूकंप से बचने की तैयारी करनी चाहिए, ये इस रिपोर्ट के जरिए आप समझिए। क्योंकि देश का बड़ा हिस्सा हाल के दिनों में भूकंप से हिलता रहा है। अभी पिछले महीने ही दिल्ली भी भूकंप से हिली थी। गगनचुंबी इमारत से भारी भरकम क्रेन कागज की तरह उड़ गई। पक्के घर टेढ़े मेढ़े हो गए। इमारत गिरी तो लोग कराह उठे। बरसों पुराने पुल की बुनियाद हिल गई। हवा में उड़ान भरने वालों ने जमीन पकड़ ली। ये सब वहां हुआ जहां भूकंप का केंद्र था, यानी म्यांमार में। भूकंप की जद में थाईलैंड भी आया। वहां राजधानी बैंकॉक में क्या हुआ, अब जरा उसका मंजर भी देख लीजिए। बहुमंजिला इमारत जमींदोज हो गई। निर्माणाधीन इमारत गिरी तो धूल का गुबार छा गया। चंद पलों में ये सब क्या हो गया? सवाल ये सब हुआ क्यों? तो इसका जवाब एक शब्द में है, भूकंप। लेकिन भूकंप आते क्यों हैं? ज्ञान और विज्ञान ने बेशुमार अनसुलझी पहेलियों को सुलझा लिया है, लेकिन अब तक भूकंप की भविष्यवाणी मुमकिन नहीं हो पाई है। लेकिन वो गुत्थी जरूर सुलझ चुकी है कि शांत सी दिखने वाली धरती बार बार अशांत क्यों हो जाती है। भूकंप क्या है और इसकी वजह क्या है, इसे समझने से पहले जरा उस धरती की बनावट तो देखिए, जो पूरी दुनिया के 800 करोड़ से भी ज्यादा लोगों का बसेरा है। पृथ्वी की 4 प्रमुख परतें हैं। सबसे नीचे आंतरिक कोर, इसके ऊपर बाहरी कोर, फिर मेंटल और सबसे ऊपर क्रस्ट। सबसे बाहरी परत यानी क्रस्ट में होने वाली हलचल ही भूकंप की वजह बनती है। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत यानी क्रस्ट एक समान परत नहीं है। ये पृथ्वी की सतह को कवर करने वाले कई टुकड़ों से बनी है। टुकड़े धीरे धीरे इधर उधर घूमते रहते हैं, फिसलते रहते हैं और एक दूसरे से टकराते रहते हैं। इन टुकड़ों को टेक्टोनिक प्लेट्स कहा जाता है और प्लेट्स के किनारों को प्लेट बाउंड्री कहा जाता है। प्लेट की बाउंड्री कई फॉल्ट से बनी होती है और ज्यादातर भूकंप इन्हीं फॉल्ट्स पर आते हैं। इन प्लेट्स के टकराने या दूर जाने से भूकंप आते हैं। पृथ्वी की जो ऊपरी सतह है, जिसको लिथोस्फीयर कहते हैं, वो एक कंटिन्यूअस लेयर नहीं होकर कई टुकड़ों में बटा है, जिसको कि हम टेक्टोनिक प्लेट्स कहते हैं। और इन टेक्टोनिक प्लेट्स के अलोंग लगातार मूवमेंट हो रहा है और इन मूवमेंट के कारण जो है पृथ्वी की सतह पे तनाव उत्पन्न होता है और जब वो तनाव रिलीज होते हैं तो भूकंप आते हैं। भूकंप साल में लाखों बार आते हैं, लेकिन ज्यादातर इतने छोटे होते हैं कि लोग उन्हें महसूस भी नहीं कर पाते। हर साल लगभग 100 महसूस करने लायक भूकंप आते हैं, जिनसे कई बार भारी तबाही मचती है। और यही तबाही इस बार म्यांमार और थाईलैंड में मची है, जिसका केंद्र म्यांमार में था और तीव्रता 7.7 थी। वो बिंदु जहां भूकंप शुरू होता है उसे फोकस या हाइपोसेंटर कहा जाता है और ये पृथ्वी के भीतर कई किलोमीटर गहराई में हो सकता है। फोकस के ठीक ऊपरी सतह पर स्थित बिंदु को भूकंप का सेंटर यानी एपिसेंटर कहा जाता है। भूकंप को सीस्मोग्राफ नाम की मशीन से रिकॉर्ड किया जाता है। इस रिकॉर्डिंग को सीस्मोग्राफ कहते हैं। भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर मापी जाती है। 80% से ज्यादा बड़े भूकंप प्रशांत महासागर के किनारों के आसपास आते हैं। इस क्षेत्र को रिंग ऑफ फायर के रूप में जाना जाता है। रिंग ऑफ फायर ज्वालामुखी और भूकंप के लिहाज से सबसे सक्रिय क्षेत्र है। आजकल मौसम का पूर्वानुमान बेहद आसान है। सैटेलाइट क्रांति के इस युग में चुटकी बजाते ही बारिश, आंधी और तूफान की सटीक भविष्यवाणी की जा सकती है। लेकिन यह बताना नामुमकिन है कि भूकंप कब आएगा, कितनी तीव्रता का आएगा। दावे के मुताबिक
कुछ जानवरों को भूकंप की आहट हो जाती है, लेकिन विज्ञान की कसौटी पर यह दावा खरा नहीं उतरता। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।